लेकिन मैं आता हूँ सैयद भाई आपके पास। अभी जो हिंदू राष्ट्र का संविधान जो बना है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। छोटा सा अंश अखबारों में छपा है, वो मैंने पढ़ा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कहा है कि जो विधर्मी है, यानी जो मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, या जो किसी धर्म को नहीं मानते, विधर्मी उनको भी कहा जाता है जो किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं होने वाला है। वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। मतलब सोचिए क्या। मेरा अधिकार छीन लिया जाएगा। हाँ, मैं निधर्मी हमारा, हूँ। जी, विधर्मियों का अधिकार छीन लिया जाएगा, आप वोट देने का अरे अधिकार नहीं तेरी! है। अरे जी, वाह! तो आप समझ लीजिए, लाल सलाम करते रहिएगा चाइना के बॉर्डर पे बैठ करके आप, अरे या बाप रे! रसिया के बॉर्डर पे चले जाइएगा, अरे है ना, या बाप! क्यूबा चले वाह! जाइएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्यूबा, क्यूबा ज़्यादा सेफ जगह अरे है। वाह! नहीं तो निधर्मियों को वोट देने का अधिकार से वंचित रख कर उनको टिकट उकिट भी देने वाले हैं कि नहीं क्यूबा वूबा जाने नहीं, का? नहीं, नहीं, खाली टैक्स का अच्छा। पैसा भरना पड़ेगा आपको। जितना हम हिंदू टैक्स भर रहा है, सुनील जी जितना टैक्स भर रहे हैं, उसका दुगना आपको अच्छा। भरना पड़ेगा। ओह! जी, खैर, तो सैयद भाई मैं आपके पास आता हूँ। क्या अ, जो मुस्लिम समाज है, जो आपके आस-पास जो समाज है, वो समाज संविधान कहीं नुकसान पहुँच रहा है संविधान को, संविधान खत्म होने वाला है, इस तरह की डर की आशंकाओं से कहीं भरा हुआ दिखाई पड़ता है, घिरा हुआ दिखाई पड़ता है, या सब नॉर्मल है? अरे यार कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलता रहेगा। जी सबको मेरा नमस्कार। पहला आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे दूं कि मुझे वो संविधान पढ़ने का सौभाग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदू संविधान जो आप कह रहे थे, और मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं देखता हूँ कि 26 जनवरी के पहले जो मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उन्होंने अ, ये कहा कि आई सैल्यूट ऑल द ग्रेट लीडर्स फॉर गिविंग अस आवर सैक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वो कहते हैं, यानी संविधान के प्रति एक अगाध श्रद्धा, एक बहुत ही भारी रिस्पेक्ट होने के बाद ही आदमी इस तरीके से बात करता है। तो उनकी बातों से तो ये, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हम देश के नागरिक हैं, तो हम तो यही सोचेंगे कि प्रधानमंत्री जी के मन में, उनके हृदय में अगाध श्रद्धा है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, तभी उन्होंने संविधान प्रणेता लोगों के लिए इस तरह के सम्मान जो है वो ज्ञापन किया है कि आई सैल्यूट टू ऑल द लीडर्स हु गेव अस आवर सैक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये बहुत दुखद हो जाता है जब उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर, उनके टेन्योर में इस तरह की बातें होती रहती है कि भाई फलाने धर्म सभा से कोई प्रस्ताव आया है कि हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया है और उस पे विचार विमर्श होगा और उसको लागू किया जाएगा। एक बड़ी अजीबोगरीब बात होती है, क्योंकि ये सारा देश जो है, ये जो प्रधानमंत्री साहब जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस, और वो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो दैट हैज बीन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी स्टेट्स के जितने गवर्नमेंट है वो सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के माध्यम से सभी लोग सरकार में बैठे हुए हैं। तमाम इलेक्टोरल प्रोसेस को संचालन करने वाली जो संस्था है वो है इलेक्शन कमीशन। वो भी अपना काम काज जो है वो करते हैं एज पर द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तमाम चीजें जो हमारे न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, और भी जो हमारे देश में जितने ट्राइब्यूनल्स है
और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है, ये सारे संस्था जो है वो संविधान के अनुरूप चलता है। तो सबसे पहले तो क्या है, देखिए, सबसे पहले कि इस देश के उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि भाई आप लोग जो इतना सपना देख रहे हो कि नया संविधान आ जाएगा, तो पहले इसको तो खत्म करो। पहले इसको, ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमारे देश के अंदर चल रहा है वो संविधान के अनुरूप चल रहा है, तो पहले उसको कैसे खत्म करोगे? उसको खत्म करने के लिए आपको संविधान का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में जो अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का जो तरीका है वो भी संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप संविधान के किसी आर्टिकल को अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको उसी संविधान के अंदर जो प्रावधान दिया गया है उसी के अंदर करना पड़ेगा। अभी आप समझ लीजिए कि आज राहुल गांधी, एक आदमी जो अकेला एक लड़ाई लड़ रहे हैं और काबिल तारीफ है, उस आदमी का मैं सोचता हूँ कि उनके दिल में कितना हौसला है, कितना साहस है, कितनी हिम्मत है उस आदमी में कि वो अकेला ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके साथ इस वक्त बाकी सारे जो गैर बीजेपी दल है, उनको उनके साथ जुड़ के ये लड़ाई को मजबूत करना चाहिए था। आज अगर ममता बनर्जी सोच रही हैं कि उनका यही चलता रहेगा, वो हमेशा के लिए फिर मतलब चीफ मिनिस्टर बन के बैठे रहेंगी। अखिलेश जी अगर सोच रहे हैं कि वो भी बने रहेंगे अपने कुर्सी पे, तेजस्वी यादव अगर सोच रहे हैं कि वो भी बैठे रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी सोच रहे हैं वो भी बैठे रहेंगे, तो वो गलत फहमी में है। अगर ये संविधान चेंज होता है तो क्या किस फॉर्म का गवर्नमेंट होगा? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी देश में, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट। आज जो फेडरल सिस्टम हमारा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो फेडरल स्ट्रक्चर ही अगर नहीं बचेगा तो ये तमाम जितने छत्रप हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी हो, उनका कोई एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं रहेगी। तो इनको सिर्फ देश बचाना नहीं, इनको अपने को, अपना ये सिस्टम को बचाने के लिए संविधान बचाने की लड़ाई के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि तभी क्या है कि राहुल गांधी भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, देखिए, ये एक तरफ तो इनके हाथ में सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास मीडिया है, इनके पास जो सोशल मीडियाज है, वो तमाम चीज जो है इनके हाथ में है, और वो इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी को परास्त करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लड़ाई है और कितना, मतलब कितने मुश्किल हालत में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, इसमें ये कोई स्वतंत्र संग्राम से कुछ कम नहीं है। ये उस क्या है कि उस क्या बोलूं मैं, उतना ही सीरियस, ये इतना ही गंभीर लड़ाई है। इसमें तमाम हमारे देश के जो गैर बीजेपी शासक दल है उनको साथ में आना चाहिए और ये लड़ाई लड़ना चाहिए। और रही बात धनंजय जी, जैसा आपने मुझे पूछा हिंदू राष्ट्र बनाने का, और तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, ये हिंदू राष्ट्र, मैं इस सेंस में हिंदू राष्ट्र है बता रहा हूँ कि जब कोई ऑफिस हो, चाहे कोई संस्था हो, कहीं भी कुछ किसी चीज का उद्घाटन होता है या किसी चीज का कुछ शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, तो नारियल फोड़ा जाता है, वहां पे कलमा पढ़ा नहीं जाता है, वहां कोई बाइबल का क्या बोलते हैं कि बाइबल का आयत नहीं पढ़ा जाता है।
सारे जो भी ऑफिशियल काम यहाँ पे होता है वो हिंदू रीति नियम से ही होता है। तो ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, सब लोगों ने मान लिया, सारे के सारे। किसी मुसलमान ने बोला आज तक कि भाई नहीं, ये ऑफिस में नारियल नहीं फोड़ेगा, यहाँ पे आप कलमा पढ़ो? किसी ने आज तक किया? क्योंकि ये सारे लोगों ने मान लिया है कि ये देश हिंदू देश है। और अभी और क्या चाहिए इन लोगों को, और क्या चाहिए? ये हिंदू धर्म के नाम पे ये एक ऐसा अराजक एक परिस्थिति लाना चाहते हैं जहां सारे दलित, सारे वंचित, सारे पिछड़ों, सारे गरीब आदिवासी, सब लोगों का संपत्ति जो है छीन के उनको रास्ते पे बिठा दिया जाए, और ये कुछ लोग जो है ये इस संपत्ति का एंजॉय करें और इस देश में अपना दबदबा कायम रखें। तो इस लड़ाई के लिए धनंजय जी, राहुल गांधी के साथ बाकी सारे गैर बीजेपी दल जो है हमारे देश में अपने अपने राज्य में बैठे हैं सरकार बना के, उनको बिल्कुल साथ में आना चाहिए। तभी संविधान भी बचेंगे, वो भी बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेंगे।